हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एज से रिलेटेड डाउट्स क्लियर करेंगे और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा एज यानी कि आयु से संबंधित प्रश्न का डाउट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। और जिस हिसाब से आपके ये स्टेट एग्जाम्स हैं या सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, तो जिस हिसाब से आपके आयु से संबंधित प्रश्न आते हैं आपका पूरा का पूरा आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। ध्यान से देखिए। फर्स्ट टाइप में जैसा आपका आ रहा है कि गीता और सविता की आयु का अनुपात 5:3 है और यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है 40 है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने कुछ नहीं करना है इसमें। नॉर्मल सा देखो, सेकंडों में आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो, अनुपात है उन दोनों की आयु का 5:3 और उनकी आयु का योग कितना है 40। तो अगर मैं इन दोनों का योग कर दूं तो 5:3 दे रखा है, इनका योग क्या होगा 8। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योग कितना है 40, तो बराबर में क्या कर दीजिए आप 40। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 8 से कट करके कितना आ जाएगा 5। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5। आपने क्या करना है, एक यूनिट की वैल्यू अगर आ चुकी है तो 5 यूनिट और 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 25। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना आ जाएगा 15। तो एक की एज 25 और एक की एज 15। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप में। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब देखिए जैसा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, रेखा और गीता की आयु का अनुपात 3:5 है। रेखा और गीता की आयु का अनुपात कितना है 3:5 है। यदि रेखा की आयु गीता की आयु से 8 वर्ष कम है, रेखा की आयु गीता की आयु से कितना वर्ष कम है 8 वर्ष कम है, तो गीता की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। पहले आप वर्तमान आयु निकाल लीजिए, +4 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, रेखा और गीता की आयु का अनुपात ये रहा। मेरे अकॉर्डिंग रेखा की जो आयु है वो गीता से कितना यूनिट कम है, 2 यूनिट कम है। कितना यूनिट कम, 2। रेशियो में इसलिए यूनिट बोल रहा हूं। रेखा की जो एज है वो गीता से 2 यूनिट कम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 वर्ष कम है। तो कहने का मतलब 2 यूनिट जो होगा वो किसके बराबर होगा 8 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 4। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब इस 1 यूनिट की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 5 से कर दो, दोनों की एज आ जाएगी। लेकिन मुझे किसकी एज चाहिए, गीता की। तो गीता की एज मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 गुणा 5 कितना आ जाएगा 20। लेकिन यह है वर्तमान आयु, मुझे क्या चाहिए 4 वर्ष बाद। तो +4 कर दो, कितना आ जाएगा 24 साल। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको आए कि आपको उन दोनों का अनुपात दे रखा है और बोला जाए कि एक इतना ज्यादा है या एक इतना कम है, तो आप पहले तो रेशियो के अकॉर्डिंग देखो कितना कम या कितना ज्यादा है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कितना कम या कितना ज्यादा है। उन दोनों को आपस में बराबर करो, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग इतना कम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उतना कम, लेकिन दोनों तो इक्वल ही है। बराबर कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कुछ कुछ उसी टाइप से लेकिन थोड़ा सा अलग आ चुका है इस बार। सीता और गीता की आयु 16 वर्ष पहले 3:4 थी, 16 साल पहले। वर्तमान में आयु का अनुपात कितना है 7:8। तो आपको इस बार डबल रेशियो दिया गया है। तो पहले कितनी थी, तो पहले जो थी सीता और गीता, तो इनकी जो रेशियो था पहले, कितने साल पहले 16 साल पहले कितना था 3:4। 16 साल पहले माइनस इसलिए लगा रहा हूं ये दिखाने के लिए कि पीछे -16 मतलब 16 साल पहले। लेकिन अब जो वर्तमान में उनका जो रेशियो कितना है 7:8। तो आपको दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है। तो ध्यान से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आता है, तो आप ध्यान से देखना, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज्यादा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा डबल रेशियो में, आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है आपस में। 4 और 8 का डिफरेंस 4, 3 और 7 का डिफरेंस 4। क्या दोनों जगह डिफरेंस सेम है, और सेम ही आना चाहिए, दोनों जगह डिफरेंस सेम ही आना चाहिए। और अगर आपको देखा जाए, आपको डाटा क्या दे रखा है, एक 16 साल पहले का और एक अब का, तो आपका डिफरेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 साल का, क्योंकि आपको 16 साल पहले की और 16 साल अब की बात चल रही है।
तो 16 साल का आपके पास डिफरेंस है और आपके अकॉर्डिंग डिफरेंस आ रहा है 4, क्योंकि ये 16 साल पहले का डाटा है, आपका डाटा, तो डिफरेंस 16 साल और आपके अकॉर्डिंग 4 साल। तो 4 यूनिट आ जाएगा आपका 16 के बराबर, 1 यूनिट आ जाएगा आपका 4 के बराबर। डिवाइड कर दोगे तो 1 यूनिट आ जाएगा। अब आपको चाहिए कौन सी एज? प्रेजेंट एज। तो ये प्रेजेंट एज वाला डाटा था, कौन सा था ये? प्रेजेंट एज वाला डाटा। मल्टीप्लाई कर दो तो 7 चौक 28, 4 की मल्टीप्लाई से कर दो 8 चौक 32, ये हो जाएगा आपका एज, प्रेजेंट एज। और 4 साल पहले या 4 साल बाद कभी भी अगर पूछता तो आप प्लस माइनस कर सकते हो, इतना नॉलेज सबको होता है। 4 साल बाद पूछेगा तो +4 कर देना, 4 साल पहले पूछेगा तो -4 कर देना, लेकिन प्रेजेंट एज निकलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेता हूं मैं। तो आपके सामने नया क्वेश्चन ये रहा, देखिए, यदि 10 वर्ष पहले सीता की मां की आयु सीता से 4 गुनी थी, एक मदर की बात चल रही और एक सीता की बात चल रही, तो सीता की मां की आयु सीता से 4 गुनी थी, सीता से 4 गुनी थी, तो अगर सीता की 1 मानो तो उसकी मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी? 4 गुनी मतलब 4। ठीक है, 10 वर्ष पहले, तो माइनस का 10 यहां पे लिख देता हूं, ये दिखाने के लिए कि 10 साल पहले की बात चल रही थी। 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उसकी मां की आयु सीता की आयु की दोगुनी हो जाएगी, सीता की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो सीता की आयु अगर मैं 1 मानूं तो उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी? दोगुनी मतलब डबल। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? तो फिर से वही, आपको पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहां पर डिफरेंस कितना? 0, यहां पर डिफरेंस कितना? 2। और अगर एज का डिफरेंस देखा जाए, देखो 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो 10 साल पहले 10 साल बाद कितना डिफरेंस हो गया? टोटल 20 साल। माइनस में मत जाए आप लोग, 10 साल पहले 10 साल बाद, टोटल 20 साल का डिफरेंस है। और यहां पर देखो कहीं 2 आ रहा, कहीं 0 आ रहा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये देखो अलग अलग आ रहा है, इसीलिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं हटा रहा हूं यहां से। तो आपने क्या करना है, अगर ऐसे में डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है तो आप डिफरेंस लो ऊपर और नीचे। तो 4 और 1 का डिफरेंस 3, 2 और 1 का डिफरेंस 1। तो जब डिफरेंस सेम ना आए, आप डिफरेंस ऊपर और नीचे इस टाइप में लो, और जो भी बनेगा, देखो फिर से वही यहां पे उतार देता हूं मैं, माइनस का 10 और प्लस का 10। तो आपने क्या करना है, जो डिफरेंस ऊपर आएगा उसकी मल्टीप्लाई नीचे वालों के साथ, और जो डिफरेंस नीचे आएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वालों के साथ। तो क्या आएगा देखो, 3 सॉरी पहले 1 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो 4 और 1 ही रहेगा। 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3। अब ध्यान से इनका डिफरेंस देखो एक बार, 1 और 3 का डिफरेंस 2, 4 और 6 का डिफरेंस 2। तो इस सिचुएशन में जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो डिफरेंस बराबर हो जाते हैं। अब देखो, जो दो आपका डिफरेंस आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस है? 10 साल पहले, 10 साल बाद, 20 साल का डिफरेंस। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। अब आप किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर प्लस माइनस करके परसेंटेज आ जाएगी। मैं नीचे वाले के साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर क्या आएगा? मदर और सीता। तो 10 मल्टीप्लाई 6 60, 10 मल्टीप्लाई 3 30। लेकिन ये 10 साल बाद का एज है, प्लस 10, 10 साल बाद का, हमें प्रेजेंट एज चाहिए। तो 10 साल आगे चले गए, -10 कर दो, -10 कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपके, मैंने आपको यहां पर 2-3 टाइप आपको जो क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन कंपटीशन में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप ध्यान से सीखिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आपको कुछ नहीं करना, रेशियो लिखना है। अगर वो बोल रहा है योग, तो आप उनको प्लस करो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योग कितना है उसके बराबर करो। अगर आपको बोला जाता है कि इतना कम इतना ज्यादा है, तो आप रेशियो में देखो कितना कम कितना ज्यादा है, उसको क्वेश्चन के कम ज्यादा के बराबर रखो।
एक यूनिट की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करके सारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कभी आपसे बोलता है 10 साल पहले, 10 साल बाद, 5 साल पहले, 5 साल बाद, तो आप उसका डिफरेंस देखो क्वेश्चन का, और रेशियो में आप अपना डिफरेंस देखो, उसको बराबर करना है। तो इस टाइप से आपके ये क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आने वाले टाइम पे उत्तराखंड में कई सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, या एसएससी वगैरह वगैरह कई सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप लोग वहां पर ही मेथड अप्लाई कर सकते हो, आपका 100% आंसर आएगा। थैंक यू।